13 जून 2024 रात। मुरली ओम शांति बाप दादा। मधुबन। मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला फला शब्द का पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मनमनाभव। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है, शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस शब्द में सब बातें आ जाती हैं। सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं, पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुँच ही जाना है। यह शब्द कम से कम 3 मिनट तो घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया। बाबा भी है, रचना का रचिता भी है। बाप को याद करते हो? यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा। हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिमान है। उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ। यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। यह बाप का चित्र है मुख्य। क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज की यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को न जानने कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे। इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। तुम भी मनमनाभव रहेंगे। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवानुवाच, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ आई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देहाभिमानी। तुम अब बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले यह पक्का कराओ, वह बाप टीचर गुरु है। बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि मामेकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं, यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं, मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन,
हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो, इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं, उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवानवाच मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। सद्गति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सद्गति मिलती है जरूर, पहले सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सद्गति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टॉवर ऑफ साइलेंस। उसको इन आँखों से कोई देख न सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आँखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख न सके, समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं। यह समझ की बात है ना। इन आँखों से देखा नहीं जाता। भगवानवाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। यह किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं। दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति। ओंजते ओंज तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं। यह विष्णु बनने का, तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनसे बुद्धियोग हटा दो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं। भगवानवाच बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं। तुम कोई इतना याद थोड़े ही करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाना है। अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई है। जो साथ चलनी है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाप बैठकर अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले भले अल्फ को समझ जाएंगे फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अल्फ समझने बिगर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अल्फ की। हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि क्या देखने के हैं। हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया है। भिक्षा मिली, यह गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार। मीठे मीठे सिकीलधे बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
मुख्य सार। 1. अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे, हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो, बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। 2. जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है, सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। प्राण प्यारे बाबा ने आज यह जीवन जीना की कला सिखाई कि हमें अपने परमपिता की याद में पावन आत्मा बनना है और सबको यही बताना है कि हम सबके बाबा परमपिता परमात्मा आ गए हैं। अब उनको याद करो और पावन बनकर अपने घर शांतिधाम चलो। और बाबा ने यह भी सिखाया कि बाबा की याद की साइलेंस बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो पूरे विश्व में पवित्रता फैला सकती है और हम सब बाबा की याद से सभी विकारों और विघ्नों को दूर भगा सकते हैं। आज की इतनी सुंदर और हम आत्माओं को संतुष्टमणि बनाने वाली मुरली के लिए हमारे प्राण प्यारे बाबा का दिल से पद्मपदम बार शुक्रिया।